नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स टू एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली। यानी जब भी आपके रेजर पे अकाउंट पर कोई पेमेंट हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपकी एमएस एक्सेल वर्कबुक पर भी अपने आप ऐड हो जाए। और ये हम करेंगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग स्किल या टेक्निकल नॉलेज आने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई नॉर्मल पर्सन भी इसे बड़ी आसानी से कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको हर महीने कुछ टास्क मिलते हैं जिनकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। और अब ये ऑल ऐप सेक्शन हमारे सामने आता है। हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड में हमें चूज़ करना है क्रिएट वर्कफ्लो को, और हमें जो अपना वर्कफ्लो है उसको नाम देना है। तो मैंने इसे नाम दे दिया ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स टू एमएस एक्सेल, क्योंकि आज ये हमारा ऑपरेशन है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं और एंड क्लिक करेंगे क्रिएट पर। अब हमारे सामने पैबली कनेक्ट की ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंडोज सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इस ट्रिगर और एक्शन में उन ऐप्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, देखिए ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। अब कैसा होता है, क्या करना होता है, चलिए करके ही देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं हम रेजर पे का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर चूज़ ऐप में चूज़ करेंगे रेजर पे को। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो देखिए ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ट्रिगर इवेंट है पेमेंट कैप्चर्ड। इट मीन्स कि जब भी मेरे रेजर पे पर कोई नया पेमेंट कैप्चर हो तो मेरा ये ऑटोमेशन, मेरा ये ट्रिगर काम करने लगे। ओके, अब ये काम कैसे करेगा? काम करेगा जब ये हमारे पैबली कनेक्ट के साथ जुड़ेगा। तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास आई है ये वेबबुक यूआरएल। तो भाई साहब इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम जाएंगे ये वेबबुक पर। ये जो नीले कलर से वेबबुक लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे और जाएंगे ऐड न्यू वेबबुक पर। ये कुछ वेबबुक्स हैं जो हमने पहले यूज़ की थी, पर अभी हमें जाना है ऐड न्यू वेबबुक पर। जो हमारी वेबबुक है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एक्टिव इवेंट्स में चूज़ करना है पेमेंट कैप्चर्ड को, क्योंकि हमारा एक्शन इवेंट भी पेमेंट कैप्चर्ड था। फिर क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पर। ऐसा करने से हमारी जो वेबबुक है, देखिए लिखा आ रहा है वेबबुक सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, वेबबुक सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। वापस से जाता हूँ पैबली कनेक्ट पर, तो यहाँ पर नोट लिखा है और नोट का सार ये है कि डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि हमें अपने रेजर पे पर जाकर एक टेस्ट रिस्पॉन्स करना है। तो चलिए चलते हैं रेजर पे पर। मैं अपने रेजर पे के ये जो डैशबोर्ड है उस पर आ गया, जाऊंगा पेमेंट पेजेस पर जो मुझे लेफ्ट साइड पे मिलता है और अपने किसी भी पेज को चूज़ कर लूँगा। राइट, तो अभी मैं चूज़ कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्यूटोरियल को। ऊपर स्क्रॉल करूँगा तो इस पेज की यूआरएल मुझे मिल जाती है। इसे कॉपी करूँगा और जो मेरा गूगल है वहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा, इसे ओपन कर लूँगा। तो देखिए ये पेमेंट डिटेल्स आ चुकी हैं। अब हमें एक टेस्ट रिस्पॉन्स करना है। राइट, तो हम टेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, नाम दे देते हैं, टेस्ट रिस्पॉन्स है तो टेस्ट जी। ईमेल दे देते हैं testg@gmail.com। फ़ोन नंबर कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर दे देते हैं। प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं और पे कर देते हैं 1000 रुपीज़। अब हम जाएंगे कार्ड पर और हमें यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। तो देखिए मैंने अपने रेजर पे का जो टेस्ट कार्ड की डिटेल्स होती हैं उन्हें गूगल पर सर्च कर लिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्सपायरी 2/23, कार्ड होल्डर नेम टेस्ट जी
और CVV इज़ 123, पे कर दिए 1000 रुपीज़ और क्लिक कर दिया सक्सेस पर। पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए अब पेबली कनेक्ट पर चल के देखते हैं कि क्या हमें टेस्ट रिस्पॉन्स मिल गया है। तो आए तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर आ गया है टेस्ट रिस्पॉन्स, नाम आ गया है टेस्ट जी, मास्टर कार्ड के थ्रू किया है ये आ गया है, नंबर आ गया है, जीमेल आ गया है, प्रोडक्ट का नाम आ गया है, राइट। अच्छा, पर यहाँ पर मेरा देखिए प्रोडक्ट नेम आ चुका है, पर कई बार ये प्रोडक्ट नेम नहीं आता है, राइट। तो उस प्रोडक्ट नेम को कैसा लाया जाता है अपने वेबबुक रिस्पॉन्स में, उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है आपके कन्वीनियंस के लिए। उसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर ला सकते हैं, राइट। अब अच्छा, ये जो सारी डिटेल्स आई हैं, अगर आपने एक चीज़ ध्यान से देखी हो, है ना, तो आप देखेंगे कि जो हमारा अमाउंट था वो यहाँ पर आ रहा है अराउंड, इट्स नॉट अराउंड, इट्स एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज़, राइट। पर जो हमने अमाउंट पे किया वो था 1000 रुपीज़। तो यार 1000 और 1 लाख में तो बहुत अंतर है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो पेबली कनेक्ट हमें इसका भी एक फ़ीचर देता है ना। तो हम क्लिक करेंगे एक्शन पर और चूज़ करेंगे नंबर फॉर्मेटर को, और एक्शन इवेंट रहेगा मैथ ऑपरेशन, परफॉर्म मैथ ऑपरेशन, इसको कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अब हम एक गुणा भाग करने वाले हैं, मैथ ऑपरेशन करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 1 लाख है ना, उसमें से 2 ज़ीरो हटाने के लिए इसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन चूज़ कर लिया डिवाइड, और यहाँ पर मुझे देखिए लिखा है इंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ टू परफॉर्म ऑपरेशन, ओके। तो देखिए जैसे बचपन में हमें ऐड करना होता था तो हम प्लस साइन लिखते थे, माइनस लिखते थे, अब हमें वो नहीं लिखना है, हमें ये बस कॉमा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो नंबर था मैं उसे चूज़ कर लेता हूँ, ये आ रहा है 10,000, ठीक है। एक कॉमा लगाता हूँ और लिखता हूँ 100, ठीक है। अब देखिए जादू, क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और आप पाएंगे कि ये जो हमारा अमाउंट है वो 1000 हो गया है, ठीक है। और ऊपर जो हमने ये चूज़ करने की प्रोसेस करी है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग मतलब सिंपली देखिए, जो ऊपर हमें रिस्पांस मिला था यहाँ पर, है ना, वही रिस्पांस हमें ये नीचे मिल गया रेजर पे पेमेंट कैप्चर्ड कर उसमें से हमने से सिंपली चूज़ कर लिया, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग, और ये हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल मतलब मेरे दोस्त वो चीज़ जो बार बार बदलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यार हमारा ये प्रोडक्ट था, इसका प्राइस था 100 रुपीज़, है ना, और मान लो यहाँ पर आ गया 1 लाख, पर दूसरे प्रोडक्ट का तो हो सकता है 999 भी हो, किसी का 555 भी हो, तो वो तो बार बार बदलेगा ना। अब सबके लिए तो हम अलग से ऑटोमेशन नहीं बनाएंगे, तो इसलिए ऐसी जगह पर हम मैपिंग कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं आया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। वरना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यार, हमारी बेहतरीन सपोर्ट टीम है, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारे रेजर पेमेंट की जो डिटेल्स रहें वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक पर ऐड हो जाए, ओके। तो अब हम जो ऐप चूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। और एक्शन इवेंट रहेगा ऐड रो टू वर्कशीट, यानी जो भी डेटा मिले वो वर्कशीट के रो में ऐड हो जाए। सिंपल है, कनेक्ट कर देते हैं, ऐड न्यू कनेक्शन पर जाएंगे, कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जाएंगे। ये मुझसे अभी परमिशन मांगेगा, हाँ देखिए ये मुझसे परमिशन मांग रहा है क्योंकि मैंने साइड में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया है, तो आप भी खोल लीजिएगा और परमिशन दे दीजिएगा, क्योंकि पेबली कनेक्ट 100% सेफ और सिक्योर है, आई कैन अश्योर यू दैट। और अब बारी है अपनी वर्कबुक को चूज़ करने की। तो देखिए मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितनी भी वर्कबुक बनी हुई है वो यहाँ पर आ रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना। ये मेरी वर्कबुक का नाम है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स, आज मैं जिसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रेजर पे, तो देखिए ये मेरी वर्कबुक आ जाती है, यानी पेबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है MS एक्सेल के साथ भी। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो मैंने अपनी ये जो वर्कबुक है इसमें पहले से ही कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, ओके। ये हेडिंग्स कौन सी हैं? जो मेरे पेमेंट डिटेल्स की फील्ड्स थी
देखिए वही मैंने हेडिंग्स दी हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, नेम, ईमेल, फ़ोन, राइट। देखेंगे आप प्रोडक्ट नेम, नेम, ईमेल, फ़ोन, क्यों? ताकि जब इसकी हमें आगे डिटेल्स मिलें तो वो इन्हीं हेडिंग्स के नीचे आए, राइट। तो ऐसा आप भी कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी आपकी फील्ड है उन्हें हेडिंग दे दीजिएगा, ओके। तो चलिए वापस से चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। वर्कबुक मैंने चूज़ कर ली, वर्कशीट चूज़ कर ली, और देखिए वही सारे कॉलम्स जो हैं यहाँ पर आ गए, प्रोडक्ट नेम, नेम, ईमेल, फ़ोन। अब क्या करना है? अब बस चूज़ करना है, मैपिंग करनी है। तो ये रेजर पे के रिस्पॉन्स से हम नेम चूज़ कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट नेम हम टाइप करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्यूटोरियल था, इसे मैप कर लिया यानी चूज़ कर लिया। बारी है नेम चूज़ करने की, नेम टाइप करेंगे, टेस्ट जी, इन्हें भी चूज़ कर लिया। अब इनका ईमेल क्या था, नीचे सर्च करना है, ऊपर सर्च करने से नहीं आता भाई। ईमेल सर्च किया, testg@gmail.com। फ़ोन नंबर भी मैप कर लेंगे, फ़ोन नंबर, सैम्पल फ़ोन नंबर है, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। क्लिक कर दीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए ये जो डिटेल्स हैं वो हमारी नीचे आ गई हैं, पर अब अगर हमारा ये वर्क फ्लो वाकई में काम कर रहा होगा तो ये सारी डिटेल्स हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक है उस पर भी आ गई होंगी, है ना। तो चलिए चल के देखते हैं। अरे नहीं आई है, मतलब काम नहीं कर रहा क्या? अरे ऐसे कैसे यार, रिफ़्रेश करते हैं एक बार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप पाएंगे कि सारी डिटेल्स आ गई हैं। देखिए टेस्ट जी लिखा था, ईमेल लिखा था, फ़ोन लिखा था, यानी हमारा वर्क फ्लो जो है वो बन गया है। पर अब क्या ये वर्क फ्लो रियल टाइम में भी काम करेगा? यानी कि जब कोई मेरा क्लाइंट वाकई में पेमेंट करेगा तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मुझे मिलेंगी। तो चलिए एक बार हम क्लाइंट बन के खुद ही ऐसा कर लेते हैं। तो मैं वापस से जाता हूँ अपने जो मेरा पेज था उस पर, ये मेरा पेज है। एक और बार पेमेंट करता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। इस बार नेम डाल देता हूँ डेमो जी, ईमेल डाल देता हूँ demoji@gmail, और फ़ोन नंबर तो हमारा रैंडम है ही। पेमेंट कर दिया 1000 रुपीज़। वापस से कार्ड की डिटेल्स, कार्ड नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, एक्सपायरी लिख देते हैं, कार्ड होल्डर का नाम भी लिख दीजिए और CVV भी लिख दीजिए, पे कर दीजिए 1000 रुपीज़। और अब चल के चेक करते हैं अगर ये हमारा वर्क फ्लो सक्सेसफुल बन गया है तो एक और बार वही बात है कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगी। तो चलिए फिंगर क्रॉस्ड, और टड़ा, देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। इस बार नाम आया है demoji@gmail.com और फ़ोन नंबर भी आ गया है। तो यार ये हमारा सक्सेसफुली काम कर गया है, यानी हमारा वर्क फ्लो काम कर गया है। एज अ ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है। सबसे पहले हमने रेजर पे को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, फिर हमने नंबर फॉर्मेटर का यूज़ किया और फिर हमने उन्हें इंटीग्रेट किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब भी मेरा कोई क्लाइंट मुझे रेजर पे पर पे करेगा, मेरा कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, तो उसकी डिटेल्स मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पर अपडेट हो जाएगी। तो ऐसा करने से यार कितना टाइम बचेगा, कितनी वर्कफोर्स बचेगी, कितनी एनर्जी बचेगी, राइट। और ऐसा सिर्फ पॉसिबल है पैबली कनेक्ट के साथ। अब अगर आप भी इसी वर्क फ्लो को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।